नमस्कार साथियों, इसकी पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि कोर्ट की अगली तारीख आप कैसे निकालेंगे। लेकिन आज के वीडियो में हमारा चर्चा का विषय रहेगा बड़े भाई की संपत्ति में छोटे भाई का अधिकार। इस चीज़ को जानने के लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा। जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, आज के समय में आपको बहुत अच्छे से पता है 90% परिवारों में संपत्ति को लेकर ही लड़ाई है। उसमें एक संपत्ति है बड़े भाई की संपत्ति में छोटे भाइयों का अधिकार। तो इस चीज़ को जानने के लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना होगा, क्योंकि अज्ञानता के कारण कुछ लोग जानकारी के अभाव में अपने समय को बर्बाद करते हैं। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि आखिरकार उनका संपत्ति में, चाहे वो पिता की संपत्ति हुई, चाहे वो भाई की संपत्ति हुई, चाहे वो माताजी की संपत्ति हुई, या किसी प्रकार की कोई भी संपत्ति हो सकती है, तो उसमें उनका अधिकार कब होता है। और जब उनको पता नहीं होता है तो वो जानकारी के अभाव में उल्टे सीधे कदम उठाते हैं और अपने समय को बर्बाद करते हैं। तो इस सब चीज़ों को जानने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए यहाँ पे ए नाम के व्यक्ति हैं, ठीक है। इनके 3 पुत्र हैं, बी, सी और डी, ठीक है ना। बी, सी, डी इनके 3 पुत्र हैं। ए ने क्या किया, अपने बड़े बेटे यानी बी के नाम से जमीन खरीदा, यानी संपत्ति को खरीदा, ठीक है। अपनी संपत्ति उन्होंने खरीदा। तो जब पिता ने जब बड़े बेटे के नाम से संपत्ति खरीदा है, तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे समझने वाली बात है कि सी और डी का इसमें अधिकार होता है। लेकिन इसमें एक कारण और भी है कि अगर बाई चांस 3 बेटों के बाद में अगर आगे बेटी का जन्म हो गया या फिर किसी बेटे का जन्म होता है, तो क्या उसका ये बी के नाम जो संपत्ति है उसमें अधिकार होगा? तो जी बिल्कुल अधिकार होगा। अगर बी, सी, डी के बाद में ई चाहे बेटा हो या बेटी हो, तो उनका भी जो है बी के नाम जो संपत्ति खरीदेगी उसमें उसका पूरा अधिकार होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, नंबर 2 पे हम चलते हैं। नंबर 2 पे क्या है कि इन चारों लोगों ने बी, सी, डी, ई, ठीक है, इन 4 लोगों ने मिलकर एक संपत्ति खरीदा। किसी प्रकार कोई भी संपत्ति हो सकती है। उस संपत्ति को इन्होंने क्या किया कि बी के नाम से, बी ने वो भी संपत्ति यानी बी ने वो भी संपत्ति अपने नाम से ही लिया। तो जब उस संपत्ति का बंटवारा होगा तो उसमें चारों का अधिकार होगा, बी का भी होगा, सी का भी होगा, डी का भी होगा और ई का समान अधिकार होगा। ऐसा नहीं कि बी के नाम से ले लिया गया तो उसमें बाकी का कोई भी अधिकार नहीं होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि नंबर 2 पे जो संपत्ति खरीदेगी, सामूहिक जो संपत्ति खरीदी गई है, उसमें सबका अधिकार होता है। अब नंबर 3 पे हम चलते हैं। नंबर 3 पे यह है कि अगर कोई पैतृक संपत्ति बेच के या पिता की स्वयं अर्जित संपत्ति बेच के और कोई संपत्ति बड़े बेटे के नाम से खरीदा गया है, यानी बड़े भाई के नाम से खरीदा गया है, तो उसमें भी जो भाई और बहन होंगे उनका भी समान अधिकार होगा। अब बहन का मैं जिक्र यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन नियम 2005 जब से लागू हुआ है, तब से क्या हुआ है कि बेटियों का भी पिता की संपत्ति में उतना ही अधिकार है जितना कि बेटों का उस संपत्ति में अधिकार है। तो इस चीज को आप समझते हैं, नहीं कोई पैतृक संपत्ति है या पिता की स्वयं अर्जित संपत्ति है, पिता ने उस संपत्ति किसी नाम वसीयत नहीं किया था, ना बड़े के नाम पे वसीयत किया, ना छोटे के नाम, किसी के नाम पे वसीयत नहीं किया और उस संपत्ति को बेच करके और बड़े भाई के नाम से कोई संपत्ति खरीदी गई है, तो उसमें सभी जितने भी भाई बहन हैं उनका समान अधिकार होता है, ठीक है। एक तो ये परिस्थिति हो गई, 3 हो गया। नंबर 4 पे आपका आता है कि मान लीजिए कहीं आपका जो पैतृक कहीं मकान है या कोई वाहन है जिसकी इनकम से, यानी पैतृक होना चाहिए या फिर आपके पिताजी का होना चाहिए या सभी का सामूहिक होना चाहिए, तो उसमें अगर मान लीजिए कि उसकी इनकम से कोई संपत्ति खरीदी जा रही है और वो भी संपत्ति बड़े भाई के नाम से खरीदी गई, यानी बी के नाम से खरीदी गई, और उस संपत्ति का जो भी बंटवारा होगा तो सबका उसमें हिस्सा होगा, ना कि वो बड़े भाई के नाम से है तो उसी का होगा। ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ आप समझ चुके होंगे कि ये 4 परिस्थितियां हैं जिसमें कि अगर बड़े भाई के नाम से कोई भी संपत्ति खरीदी जाती है तो उसमें छोटे भाइयों का अधिकार पूरा होता है। नंबर 1 मैंने आपको बताया कि अगर पिता ने बड़े भाई के नाम से कोई संपत्ति खरीदा है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि वो संपत्ति को पिता ने खरीदा, इसलिए उसमें जितने भी भाई बहन होंगे उनका सबका समान अधिकार होगा। नंबर 2 पे अब ये आता है कि बड़े भाई की संपत्ति में छोटे भाइयों का अधिकार कब नहीं होता है। तो वो परिस्थिति तब होती है जब बड़े भाई को किसी ने दान में संपत्ति दिया हो या किसी ने उनके नाम पे वसीयत किया हो, उस संपत्ति में छोटे भाइयों का अधिकार नहीं होता है। अब इसमें नंबर 2 पे आता है जैसे कि अलग हो गया। अलग जब हो करके इन्होंने कोई भी संपत्ति खरीदा, किसी तरह की कोई भी संपत्ति खरीदा,
उसमें भी छोटे भाइयों का अधिकार नहीं होता, क्योंकि वो अलग होकर खुद की कमाई से संपत्ति को बनाया है, उसको खरीदा है, तो उसमें किसी का कोई भी अधिकार नहीं होता है। नंबर 3 पे आता है इनकी पत्नी के नाम पे। अगर पत्नी के नाम पे कोई संपत्ति है तो उसमें भी छोटे भाइयों का कोई भी अधिकार नहीं होता है। पत्नी के नाम जो संपत्ति है उस पर जो अधिकार होता है वो उनके बच्चों का होता है, ना कि पति का होता है। इसलिए इसमें छोटे भाइयों का बिल्कुल भी अधिकार नहीं होता। अब ये पत्नी के नाम पे चाहे भाई ने जब जमीन खरीदा हो या फिर इनके मायके से यानी इनके माता पिता ने इनको दिया हो, ठीक है, माता पिता ने दिया है तो ये इनकी संपत्ति स्वयं की संपत्ति मानी जाएगी, इसमें किसी का भी कोई भी अधिकार नहीं होता है। तो इन सब परिस्थितियों में आपने देखा कि बड़े भाई की संपत्ति में छोटे भाइयों का अधिकार कब होता है और कब नहीं होता है। अगर ऐसा सब चीज है, अगर ऐसा सब है, जैसे मैंने आपको 4 ऑप्शन बताया कि 4 परिस्थितियों में बड़े भाई की संपत्ति में छोटे भाइयों का अधिकार होता है, लेकिन यहाँ पे 3 परिस्थिति ऐसी भी हैं जिसमें छोटे भाइयों का बड़े भाई की संपत्ति में अधिकार नहीं है। अगर ये 3 परिस्थिति है तो आप अपने समय को बर्बाद ना करें। अगर ये 4 परिस्थिति है, जैसे आपको मैंने नंबर 1 बताया कि 4 परिस्थितियों में बड़े भाई की संपत्ति में छोटे भाइयों को हिस्सा मिलता है, तो अगर ये 4 परिस्थिति है और आपके पास में पक्के सबूत हैं तो आप सिविल कोर्ट में मुकदमा करके अपने हिस्से की संपत्ति को आप ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी, ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।